वेलकम स्टूडेंट्स, एग्जाम बिल्कुल नज़दीक आ गए हैं, इसीलिए हमने आपके लिए ग्रामर का एक शानदार ट्रिक वाला वीडियो प्रिपेयर किया है। इससे रिलेटेड आपके जो क्वेश्चंस आएंगे उन्हें हमने सेलेक्टेड क्वेश्चंस लिए हैं ताकि आपकी इस एक वीडियो में पूरी ग्रामर जो आपके टॉपिक हैं उनकी मोस्टली जितने भी टॉपिक्स हैं उनकी प्रिपरेशन हो सके। आइए सबसे पहले हमने आपके करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब्स का एक ये शुरुआती सेंटेंस लिए हैं। जैसे पहला सेंटेंस है कैसे पहचानते हैं और कैसे आंसर सही करते हैं। यहाँ पर आया, अब कई बच्चे क्या करते हैं यहाँ पर नहीं आता है तो तुक्का लगा देते हैं, ये आ जाएगा वो आ जाएगा। ऐसे नहीं कीजिए, आप मेरी बात मानिए, आप सेंटेंस को ध्यान से पढ़िए। जैसे आई यूजुअली टेक ब्रेकफास्ट एट 8 PM। अब आपके ब्रैकेट में जो फर्स्ट फॉर्म दी जाती है हमेशा, तो यहाँ पर देखिए कि इस पर्टिकुलर टेंस की क्या पहचान होती है। जो एडवर्ब होती है वो दी हुई है, क्या एडवर्ब भी उस टेंस का आईना होती है, उसका चेहरा होती है, वही हमें बताती है कि कौन सा टेंस आएगा। उसके बाद फिर हम सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग वहाँ पर हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब यूज करते हैं। अब आप यहाँ देखिए, आपको यूजुअली पता लग गया ये किसकी पहचान है, प्रेजेंट सिंपल की। अब प्रेजेंट सिंपल में आपको पता है फर्स्ट फॉर्म आती है और एक है ईएस आता है, यानी आई वी यू दे प्लूरल के साथ क्या आता है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। अब बस इन चार में आपको ये चेक करनी है फर्स्ट फॉर्म कहाँ है। ये फर्स्ट फॉर्म टेक जहाँ दी जाती है, ये फर्स्ट फॉर्म यहाँ है, बाकी और से में कोई मतलब नहीं है। आपको पहले में ही आंसर मिल गया, यानी आप यहाँ ए फिल कर सकते हैं। नंबर 2 पे बढ़ते हैं। आई ब्लैंक स्पेस मीट माई फ्रेंड एस्टरडे। अब यहाँ पर आपको क्या करना है, वही एडवर्ब पता करनी है। यहाँ पर ये दी हुई है एडवर्ब आपकी एस्टरडे, यानी बीता हुआ कल। ये किसकी पहचान है, यस्टरडे किसकी पहचान है, पास्ट सिंपल की। यानी पास्ट सिंपल की तो वर्ब की सेकंड फॉर्म आएगी, और वर्ब की सेकंड फॉर्म मीट की मेट होती है। देखते हैं कहाँ दी हुई है, ये सी में दी हुई है, यानी इसका आंसर आपके सी हो गया। नंबर 3, आई ब्लैंक स्पेस सी अ टॉल मैन वाइल आई वॉज प्लेइंग फुटबॉल। अभी बिल्कुल डिफरेंट सेंटेंस है, यहाँ पर कोई एडवर्ब दी हुई नहीं है, लेकिन एक चीज यहाँ पर दी हुई है जिससे हमें पता लगेगा, और वो है वाइल। वेन वाइल में जब इधर आपके दूसरे उपवाक्य में एक तरीके से ये समझ लीजिए, वाइल वाले में एक तरफ अगर पास्ट कंटिन्यूस दिया हुआ है, वेन वाइल वाले में जब कोई कार्य हो रहा हो और कोई घटना घटित हो, तो जब मैं खेल रहा था फुटबॉल तो मैंने क्या देखा, एक व्यक्ति को देखा। तो ध्यान देना, एक तरफ तो आता है आपके वर्ब की सेकंड फॉर्म, वेन वाइल वाले में एक तरफ तो आती है फर्स्ट सेकंड फॉर्म, और दूसरी तरफ आता है आपके वॉज या वर, और प्लस क्या आता है, मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी। ये रूल है, यानी कि जब आपके वेन वाइल दिया जाएगा तो एक तरफ पास्ट सिंपल और दूसरी तरफ वॉज वर प्लस फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी आएगा। अब वेन वाइल दिया हुआ है, वॉज वर फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी दिया हुआ है, तो दूसरी तरफ क्या बचा, वर्ब की सेकंड फॉर्म। तो यहाँ पर सेकंड फॉर्म देख लेते हैं सी की, ये 7 दिया हुआ है, यानी बी सही हो गया। मान लीजिए यहाँ पर सेकंड फॉर्म दी होती, इधर ब्लैंक छोड़ देता, तो फिर हम इधर वॉज वर प्लस आईएनजी फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी जो कर्ता के अनुसार आता वो फिल करते। नंबर 4, रोहित लर्न इंग्लिश फॉर 5 years। अब यहाँ पर आपको पता है सिंस फॉर वाला वाक्य दे दिया। सिंस फॉर वाला क्या होता है, परफेक्ट कंटिन्यूस होता है। परफेक्ट कंटिन्यूस का आपको पता है हेज बीन हैव बीन प्लस आईएनजी आता है। टाइम वाला दे दिया ना, तो हेज बीन हैव बीन प्लस फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी आता है। अब ये इज लर्निंग भी नहीं आएगा, क्योंकि हमें तो हेज बीन हैव बीन, वॉज लर्निंग भी नहीं आएगा, विल लर्न भी नहीं आएगा, क्या आएगा, केवल हेज बीन हैव बीन। अब रोहित सिंगुलर है, हेज बीन लर्निंग दिया हुआ है, यानी इसका आंसर हो गया आपके सी। कुल मिलाकर एडवर्ब्स आपको ध्यान रखनी है। अब हम आगे बढ़ते हैं आपके कंजंक्शन में। यहाँ पर दिया हुआ है रीटा सिंग्स वेल, सीता सिंग्स वेल, बोथ एंड से बनाना है, कोई दिक्कत नहीं है। आप देख लीजिए यहाँ पर ये सिंग्स वेल कॉमन दिया हुआ है, ये दिया हुआ, और सिंग्स वेल कॉमन दिया हुआ है, यानी जो कॉमन दिया हुआ है उसको एक बार लिखते हैं। और जब डबल वर्ड वाली कंजंक्शन होता है, डबल वर्ड वाला, उसको क्या करते हैं, पहले सब्जेक्ट के पहले पहला और दूसरे सब्जेक्ट के पहले दूसरा लगाते हैं, ये हमेशा ध्यान रखो। और जो कॉमन होता है उसको एक ही बार लिखते हैं। तो हम क्या करेंगे, बोथ को पहला वर्ड है तो पहले सब्जेक्ट के पहले लगाएंगे, यानी कि बोथ को सबसे आगे लगा देंगे, यानी हमने बोथ लगा दिया और फिर ये सब्जेक्ट लिख दिया रीटा। ठीक है, अब क्या है दूसरा नियम, दूसरा दूसरे के पहले, यानी ये दूसरा, ये एंड लिखा और ये दूसरे के पहले, फिर दूसरा लिखा सीता। अब हमारे ये एक बार लिखना है, सिंग्स वेल एक बार लिखना है, क्योंकि दोनों एक ही कार्य कर रही हैं।
लेकिन विशेष ध्यान दें, यहाँ पर रीता और सीता मिलकर बहुवचन हो गई, प्लूरल हो गई, तो प्लूरल में फर्स्ट फॉर्म के साथ में एस आई एस नहीं लगाते हैं। याद है आपको कि जब बहुवचन हो जाता है तो सेंटेंस में केवल वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाते हैं, एस आई एस नहीं लगाते। यानी कि सिंग्स को हटाकर क्या लिख देंगे, केवल सिंग लिख देंगे और वे लिख देंगे। ये हमारा आंसर बन गया। नंबर 6 देखते हैं। इंग्लिश इज वेरी डिफिकल्ट, आई कैन नॉट रीड इट। टू से बनाना है। अब इसमें कुछ नहीं करना होता, मैं शानदार तरीका बता रहा हूँ आपको। टू वाले को जब वेरी और कैन नॉट या कुड नॉट दिया हुआ होता है तो इसमें इधर से तो आप क्या करो, वेरी हटा दिया करो और वेरी हटाकर इस जगह टू फिक्स कर दिया करो। यानी कि आप क्या करेंगे, ये जो वेरी लिखा हुआ है इसको जब हम बनाएंगे तो हमने इंग्लिश लिखा, इज लिखा, वेरी को हटाकर किस में बदल दिया, टू में, और डिफिकल्ट वैसा का वैसा यहाँ पर नीचे हमने उतार दिया, वैसा लिख दिया। अब यहाँ पर जो सब्जेक्ट होता है, ये सब्जेक्ट को क्या करते हैं हम, यहाँ फॉर लगाकर उसका ऑब्जेक्ट लिखते हैं। जैसे फॉर मी, ही होता तो फॉर हिम, सी होता तो फॉर हर, दे होता तो फॉर देम, तो यहाँ आई है तो क्या लिखेंगे, फॉर मी, फॉर मी। और ये जो कैन नॉट होता है, ये कैन नॉट, इसको हटा देते हैं क्योंकि ये टू आएगा। टू कहाँ आता है, जिंदगी भर याद रखना, फर्स्ट फॉर्म के साथ आता है। यानी कैन नॉट को किस में बदल दिया, टू में। अब कुछ नहीं किया, कंफ्यूज बिल्कुल मत होना, वेरी को हटाकर टू लगाया है, बाकी पूरा सेंटेंस देख लीजिए, वैसा का वैसा लिखा हुआ है, वेरी को हटाकर टू लगाया है, आई को फॉर मी में बदला, कैन नॉट कुड नॉट कुछ भी है उड़ा देना और यहाँ पर रीड लिख देना, रीड। और ये इट भी मत लिखना। इट क्यों नहीं लिखा, क्योंकि ये इंग्लिश के लिए आया है तो बार बार रिपीट नहीं करते हैं। टू रीड और फुल स्टॉप लगा दिया आपने। आगे बढ़ते हैं। 7, द पेशेंट इज टू वीक टू मूव आउट। अब ये उल्टा दे दिया, अभी हमने टू से बनाया था, अब इसने टू वाला दे दिया और इसको बनाना है सो डेट से। यानी कि ऐसा अब बनाना है, कोई दिक्कत नहीं है, वही करेंगे। इसको देखिए, द पेशेंट का द पेशेंट लिखा, यहाँ पर हमने द पेशेंट का द पेशेंट लिखा, इज का इज लिखा। अब ये जो टू दिया हुआ है, जब वेरी को हमने टू में बदला था तो टू को किस में बदलेंगे, यहाँ पर वेरी या सो होते हैं तो यहाँ वेरी नहीं है, सो है, तो इसको किस में बदल देंगे, सो में। द पेशेंट इज सो वीक, ये लिख दिया, कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ पर देखिए, ये टू को हमने लगाया किसको हटाकर, कैन नॉट को, और यहाँ पर आई की जगह फॉर मी लगाया था। अब यहाँ पर पेशेंट दिया हुआ है तो पेशेंट का प्रोनाउन निकालना पड़ेगा। पेशेंट का प्रोनाउन हमने ही निकाल लिया, यानी ये ही निकाल लिया हमने, यानी कि द पेशेंट इज सो वीक, फिर यहाँ पर ही निकाल लिया। लेकिन विशेष ध्यान देना, दो वाक्यों के बीच में हमें क्या लगाना होगा, डेट। अब यहाँ पर देखिए, द पेशेंट इज सो वीक, वीक यहाँ पर ये पहला सेंटेंस खत्म हो गया। अब दूसरे से कनेक्ट करेंगे तो यहाँ डेट लगा देंगे, डेट लगा दिया, डेट। अब पेशेंट का हमने ही लिखेंगे, डेट ही, और इस टू को किस में बदलेंगे, जब कैन नॉट को हटाकर टू लगाया था तो टू को हटाएंगे तो कैन नॉट लगाएंगे, डेट ही कैन नॉट मूव आउट। ये हमने यहाँ पर बनाया, इस तरीके से बनेगा ये इससे टिपिकल है। ये टू वाला तो सीधा है, लेकिन टू देकर जब हमें सो डेट से चेंज करवाना हो तो थोड़ा टिपिकल पड़ता है। देख लीजिए, टू को हटाया तो सो लगाया, फिर यहाँ पर इसके बाद में डेट लगाया, और फिर इसका हमने क्या किया, प्रोनाउन निकाला, पेशेंट का तो ही लगाया, टू को हटाया तो कैन नॉट लगाया, और फिर ये बाद में वर्ब लिख दी। सी इज टॉल, सी इज ब्यूटीफुल, नॉट ओनली बट आल्सो सी। ये बहुत सिंपल है, क्योंकि एक ही व्यक्ति की दो विशेषताएं दी हुई है, तो हम क्या करेंगे, जो कॉमन है उसको एक बार लिखेंगे और जो अलग है उनको पहले के साथ पहला और दूसरे के साथ दूसरा लगा देंगे। यानी यहाँ पर सी का हमने सी लिख दिया, सी इज कॉमन है दोनों में, यहाँ भी कॉमन है, यहाँ भी कॉमन है। अब टॉल लिखा, लेकिन नॉट ओनली पहले आएगा, पहले के साथ पहला आएगा, तो सी इज नॉट ओनली लिखा, सी इज नॉट ओनली। अब ये लिखेंगे पहला, नॉट ओनली टॉल, फिर क्या लिखें, दूसरे के साथ दूसरा, ये बट ऑल्सो, अब ये ब्यूटीफुल लिख देंगे, ब्यूटीफुल। इस प्रकार ये हमने नॉट ओनली बट ऑल्सो का बनाया। तो कुल मिलाकर ऐसे हम पहले के साथ पहला और दूसरे के साथ दूसरा, और जो कॉमन होता है उसको एक बार लिखते हैं और आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 आपके यहाँ पर रिलेटिव प्रोनाउन का दिया हुआ है। जैसे राजू इज अ पुअर स्टूडेंट, आई हेल्प्ड हिम। अब इसको होम से कनेक्ट करना है तो हमें कुछ नहीं करना, जो इसका ऑब्जेक्ट होता है उस ऑब्जेक्ट को हटाकर और जो संज्ञा, उस जिस संज्ञा के लिए वो ऑब्जेक्ट आया था
वहीं पर उसको लेके जाते हैं। यानी हिम है, इस ऑब्जेक्ट को हटाकर हम क्या लगा देंगे, होम लगा देंगे। ध्यान से समझना, ऑब्जेक्ट को हटाकर होम लगा देंगे और ये हिम जिसके लिए आया है ये होम उठकर वहां चला जाएगा, पूरा सेंटेंस ही साथ लेकर चला जाएगा। जैसे राजू, अब ये हिम किसके लिए है, राजू के लिए है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर राजू यहाँ पर लिखेंगे, आंसर में हमने यहाँ पर लिखा राजू। ठीक है, राजू के लिए आया है ये होम, तो पूरा सेंटेंस उठकर यहाँ और ये कट हो जाएगा, ये बाद में लिखा जाएगा, ये पूरा सेंटेंस उठकर यहाँ आएगा, यानी राजू होम। ठीक है, पूरा लिखेंगे। अब क्या बचा, आई हेल्प्ड, राजू होम आई हेल्प्ड, पूरा लिख दिया हमने। अब क्या बचा, ये इज अ पुअर स्टूडेंट, इज अ पुअर स्टूडेंट, ये हमने अब लिखा। ठीक है, इसलिए लिखा क्योंकि राजू ले लिया, अब राजू के साथ तो ये कनेक्ट होगा हिम होम में चेंज होके, ये शेष बचता है, इसको बाद में लिखते हैं। और देखते हैं 10वां, दिस इज द विलेज आई वॉज बोर्न ईयर, ये वो गांव है जहां मैं पैदा हुआ। अब आपको पता है जो स्थान दिया, इस स्थान का यहाँ पर आपको इसका सर्वनाम की तरह यही भी क्या है, स्थान सूचक शब्द है, तो यहाँ पर वेर आएगा तो क्या करेगा, जब हिम हटाकर होम लगाया तो ये स्थान पहले दिया हुआ, मैं यहाँ पैदा हुआ, तो इसको हटाएंगे तब हम वेर लगाएंगे। यानी कि जिसको हटाना है आप उस पर पहले गोला बना लीजिए पेपर में भी पेंसिल से, और उसको वेयर से चेंज कर लीजिए, जैसे आपने यहाँ वेयर से चेंज कर लिया। अब विलेज तो इसमें तो आगे था तो ये उठकर आया, अब यहाँ तो जिसके लिए आया है वो पीछे ही दिया हुआ है, तो क्या करेंगे, यहीं कनेक्ट कर देंगे। ध्यान से समझिए, इसको हम बनाया, जैसे ये लिया हमने दिस का दिस लिखा, इज द विलेज, ये विलेज हमने लिखा। और यहाँ पर क्या लगाएंगे, वेयर लगाएंगे, क्यों, क्योंकि स्थान के लिए आया है ना, स्थान सूचक शब्द वहीं जाएगा। वेहर, यहाँ हमने लिखा वेहर, फिर हमने लिखा आई, फिर वॉज और फिर बोर्न। अभी ये तो हटा दिया, इसकी जगह हमने वेयर यहाँ लगा दिया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। द बुक इज वेरी यूजफुल, आई गेव इट टू यू। अब ये बुक दिया हुआ है और इसका सर्वनाम क्या है, निर्जीव वस्तु, जानवर के लिए ईट आता है, तो ये ईट रहा। ठीक है बात। अब इट को हम किस में चेंज कर देंगे, इट को हम किस में चेंज कर देंगे, बीच में। ठीक है, और ये उठकर कहाँ जाएगा, उस संज्ञा के पास जिसके लिए ये आया है। अब ये किसके लिए है, बुक के लिए। बुक वापस क्या है, आगे दी हुई है, जैसे राजू दिया हुआ था। तो हमने क्या किया, आंसर बनाएंगे तो क्या करेंगे, ये द बुक लिख दिया। ठीक है, द बुक लिखने के बाद में अब वो पूरा सेंटेंस उठकर आएगा, लेकिन पहले क्या आएगा, जिसके लिए वो आया है, यानी हमने लगाया विच लगा दिया। अब क्या बचा, आई बचा, गेव बचा, ठीक है, टू यू बचा। ठीक है, ये तो पूरा इधर का निमट गया। अब ये बचा, बुक नीचे उतार ली थी हमने। अब क्या बचा, इज वेरी यूजफुल। अब ये शेष बचा, इसको आप बाद में लिख दो, इज वेरी और यूजफुल, अब ये हमने बाद में लिख दिया। ठीक है, ये आपका काम हो गया। अब यहाँ पर देखिए, ये आपके फ्रेमिंग क्वेश्चन, आई वर्क इन अ फैक्ट्री, मैं एक फैक्ट्री में काम करता हूँ। क्वेश्चन किससे बनाना है, वेयर से। कहाँ काम करते हैं, अब कहाँ काम करते हैं, यानी कि स्थान पूछ रहा है, तो इसमें जब आंसर में क्या हटाएंगे, केवल स्थान हटा देंगे। स्थान क्या है, आई वर्क इन अ फैक्ट्री, यानी आप कहाँ काम करते हो, तो यहाँ पर आई वर्क इन अ फैक्ट्री, यह कर दिया हमने, इन अ फैक्ट्री, मैं फैक्ट्री में काम करता हूँ। तो आई को किस में बदलेंगे, सबसे पहले ध्यान दो, आई को वी को किस में बदलते हैं, मैंने पहले भी वीडियोज में बताया, यू में, यू को आई वी में और आई वी को यू में। और टेंस निकाल लो, आई वर्क यानी कि फर्स्ट फॉर्म दी हुई है, फर्स्ट फॉर्म दी हुई है तो प्रेजेंट सिंपल हुआ। प्रेजेंट सिंपल का आपको पता है डू अड जाता है, और यहाँ पर आई को किस में बदलेंगे, यू में बदलेंगे, यानी यू के साथ क्या आएगा, डू आएगा। पक्का हो गया। तो यहाँ पर सबसे पहले क्या लगाएंगे, WH वर्ड। आपको सूत्र पता होगा, सूत्र नहीं पता हो तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, WH वर्ड होता है। उसके बाद में फिर आपको हेल्पिंग वर्ब लगानी होती है, फिर आपको क्या करना होता है, हेल्पिंग लगाकर फिर आपको सब्जेक्ट लगाना होता है, फिर मेन वर्ब लगानी होती है, और फिर ऐसे ही ऑब्जेक्ट और लास्ट में प्रश्नवाचक चिन्ह लगाना होता है। अब यहाँ पर आप देखिए WH वर्ड आ गया, वेयर। अब हेल्पिंग वर्ब क्या निकाली, आई वर्क, प्रेजेंट सिंपल का तो डू आएगा, डू। ठीक है, फिर क्या लिखा, सब्जेक्ट, ये यू लिख दिया, वेयर डू यू। अब क्या बची, यहाँ पर देखिए वर्ब बचा, वेयर का WH वर्ड लिख दिया, डू हेल्पिंग वर्ब लगा दी, सब्जेक्ट यू लिख दिया। अब मेन वर्ब क्या है, वर्क, वेयर डू यू वर्क, और ये आपका काम हो गया। ठीक है, अब यहाँ से आगे बढ़ते हैं 13 में, सीमा वॉज अफ्रेड ऑफ थीव्स। अब ये वॉट दिया हुआ है। अब यहाँ आंसर क्या है, सीमा चोरों से डरी हुई थी।
अब प्रश्न क्या पूछ रहा है, वॉट किससे डरी हुई थी, तो चोरों से डरी हुई थी, तो हम क्या करेंगे, चोर हटा देंगे और किससे डरी हुई थी वो बना देंगे, यानी कि ये थ्यूज हम यहाँ से हटा देंगे, बाकी शेष सारा लिख देंगे, यानी वॉट। अब ये सहाय क्रिया आगे लेंगे क्योंकि कर्ता के पहले सहाय क्रिया लेते हैं तभी तो प्रश्नवाचक बनता है, ये आपको ध्यान होगा। ये WH वर्ड रहा, फिर हेल्पिंग वर्ब रही, यानी हेल्पिंग वर्ब पहले आ जाएगी, यानी वॉट वॉज, ठीक है। अब घुमा दिया, सीमा आएगा, वॉट वॉज सीमा, शेष वाक्य लिख देंगे जो आपके दिया हुआ है, अफ्रेड वो प्रश्नवाचक चिन्ह। 14 देखते हैं, नो ही कैन नॉट सोल्व दिस प्रॉब्लम, वो इस प्रॉब्लम को सोल्व नहीं कर सकता। क्वेश्चन बनाना है, प्रश्नवाचक बनाना है, तो आपको पता है हमेशा विशेष ध्यान देना कि आई वी को तो यू में बदलना ही है, लेकिन साथ ही सेंटेंस का चाहे नेगेटिव दिया हुआ हो चाहे अफर्मेटिव यानी सकारात्मक हो या नकारात्मक हो, प्रश्नवाचक हमेशा सकारात्मक ही बनाते हैं, यानी कि ये जो नो है और ये नोट है इन सबको उड़ा देंगे, प्रश्नवाचक सकारात्मक बनाएंगे। सहायक क्रिया क्या है, मॉडल ऑक्सिलियरी दी हुई है, यानी केन आगे आ जाएगा, वही बात हो गई, केन आगे ही पीछे, ठीक है। तो हमने क्या किया, केन यहाँ पर देखिए नेगेटिव हटा दिया क्योंकि सकारात्मक बनाएंगे, केन ही को इधर ले लिया ही, और फिर क्या बचा, सोल्व और फिर दिस, और फिर क्या बचा, क्वेश्चन, कैन ही सोल्व दिस क्वेश्चन, और प्रश्नवाचक चिन्ह लगा दिया, कैन ही सोल्व दिस क्वेश्चन। अब हम आगे बढ़ते हैं आपके टेक क्वेश्चन में। टेक क्वेश्चन में क्या होता है, आपको पता है कि केवल सब्जेक्ट लिखते हैं और वर्ब लगाते हैं, पॉजिटिव दिया हुआ हो तो नेगेटिव में, नेगेटिव दिया हुआ तो पॉजिटिव में लगाते हैं। लेकिन आपको पता है लेट और इम्पेरेटिव वाले सेंटेंस के कुछ नियम होते हैं, जैसे यहाँ लेट वाला दिया हुआ है, लेट द स्टूडेंट्स गो नाउ, तो ऐसे जो लेट से स्टार्ट होते हैं उनका आपको मैंने पढ़ाया हुआ है, वहाँ भी आपने जरूर देखा होगा। इसको हम बनाते हैं सीधा सा विल यू से, किससे बनाते हैं, विल यू से। लेट वाले सेंटेंस का टेक क्वेश्चन विल यू से बनाते हैं। आई एम हैप्पी, अब इधर आ जाइए, आई एम हैप्पी, ये यहाँ पर दिया हुआ है मैं प्रसन्न हूँ, यानी इसका नेगेटिव, अधिकतर बच्चे क्या करेंगे एम के साथ नोट लगाकर, क्योंकि नेगेटिव में बदलते हैं यहाँ पर पॉजिटिव को, लेकिन आपको पता है इसका एम नोट नहीं बनता है बल्कि इसका आरंट बनता है, यानी कि ये विशेष ध्यान देना कि एम वाले का नेगेटिव आरंट बनता है, यानी यहाँ पर आपको बनाना है आरंट आई, ये बनेगा, ठीक है। ये विशेष ध्यान देना, इसका नेगेटिव आरंट आई बनता है, इसीलिए मैंने यहाँ पर लिया है इसे, ताकि आप ध्यान में रखें। ही प्लेज वेरी वेल, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए ये कौन सा टेंस है, ए से एस वाला प्रेजेंट सिंपल है, यानी कि क्या निकलेगा, डज निकलेगा, डज निकाल लिया। अब अफर्मेटिव है, पॉजिटिव है, सकारात्मक है, तो नेगेटिव में बदल देंगे डजंट, ठीक है, और ही का ही लिख दिया। आगे बढ़ते हैं 18 में, यू रोट अ लेटर, ठीक है। यहाँ पर पता लग गया ये रोट क्या है, वर्ब की सेकंड फॉर्म में, तो इसका प्रश्नवाचक किससे बनेगा, डिड से। आपको पता है पार्ट सिंपल में प्रश्नवाचक डिड से बनाते हैं, तो आपने डिड लिखा। अब यहाँ पर देखिए अफर्मेटिव है, पॉजिटिव है, सकारात्मक है, तो नेगेटिव में बदलेंगे, डिडंट लगा दिया, और यू का यू रोट अ लेटर, ठीक है, यू का यू लिख दिया, डिडंट यू, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं आपकी पैसिव वॉइस में, शी कुड हेल्प हिम। अब आपको पता है पैसिव में तो सब्जेक्ट तो हो जाता है ऑब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट हो जाता है सब्जेक्ट, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए ये हिम दिया हुआ है, हिम तो है ऑब्जेक्ट और सी क्या है सब्जेक्ट। अब सब्जेक्ट उधर जाएगा तो बाय में चेंज हो जाएगा, ऑब्जेक्ट लग जाएगा, यानी कि हिम को सब्जेक्ट में लेंगे, हिम का सब्जेक्ट ही होता है। वर्ब जो मॉडल दिया हुआ है कुड ले लिया, कुड का कुड मॉडल वाले में क्या लगा देते हैं, बी लगा देते हैं, साथ में थर्ड फॉर्म लगा देते हैं, ही कुड बी। और हेल्प की थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगी, हेल्प्ड, और सी का क्या हो जाएगा, बाय हर। यानी कि फिर क्लियर कर देता हूँ, सब्जेक्ट तो हो गया ऑब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट हो गया सब्जेक्ट, यानी हिम तो ले लिया, ही में कुड हो, कैन हो, मे हो, मस्ट हो, सबके साथ बी लगता है, वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है, और इस आपकी जो सब्जेक्ट है इसको बाय लगाकर उधर ले जाते हैं ऑब्जेक्ट में बदल के, यानी सी का हो गया बाय हर। इधर ही इज टीचिंग अस, वो हमें पढ़ा रहा है, अब वही बात हो गई, ये हो गया अस, ये तो है ऑब्जेक्ट और ये है सब्जेक्ट। सब्जेक्ट तो उधर जाएगा तो ही का बाय क्या हो जाएगा, हिम, और अस इधर आ जाएगा तो इस ऑब्जेक्ट का क्या हो जाएगा, अस किसका ऑब्जेक्ट है,
वी का, वी सब्जेक्ट है, अस ऑब्जेक्ट है, यानी अस को हमने किस में बदल दिया, वी में, वी में बदल दिया। अब ही था तो ई जा रहा था। अब आपको पता है कंटिन्यूस वाला किस में चेंज होता है, कंटिन्यूस में रहता है, बस बीइंग प्लस थर्ड फॉर्म लग जाती है, यानी कि वी के साथ आर आएगा, वी आर, और किस में चेंज हो जाएगा, बीइंग में, वी आर बीइंग, टी इसकी थर्ड फॉर्म आपको पता है टॉट, वी आर बीइंग टॉट और बाय हिम, ये हो जाएगा वी आर बीइंग टॉट बाय हिम, ऐसे बनेगा ये। अब 21वां, दो ही वर्ड लिखे हुए डू इट। अब आप समझ गए होंगे इतना छोटा सेंटेंस कैसे मेकिंग करेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। ये क्या है आपको पता है इंपीरेटिव सेंटेंस है जो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से शुरू होते हैं। तो इसको बनाने के भी दो तरीके हैं, जैसे आप इसको ऐसे बना सकते हैं, एक तो यू आर ऑर्डर टू डू इट, इससे बना सकते हो क्योंकि आपने किसी से बोला डू इट, ये काम करो, ऑर्डर दे रहे हैं। या फिर आप इसको लेट से भी बना सकते हैं, जैसे लेट फिर सब्जेक्ट लिया इट, बी और डू की थर्ड फॉर्म आप लिख सकते हो लेट इट बी डन, आप इसे भी बना सकते हो लेट इट बी डन या यू आर ऑर्डर टू डू इट। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं हम आपके यहाँ पर रिपोर्टेड स्पीच डायरेक्ट इनडायरेक्ट में। 22 सी से टू हरी आर यू स्टूडेंट। अब यहाँ पर हमें पता लग गया ये है आपके प्रश्नवाचक वाला, और किससे शुरू हो रहा है, हेल्पिंग वर्ब से, यानी सहायक क्रिया से। अब आपको पता है सहायक क्रिया वाला या मॉडल से शुरू होने वाला सेंटेंस हम किससे बनाते हैं, इफ या वेदर से। तो आपको क्या करना है, प्रश्नवाचक है तो सबसे पहले इस से टू को किस में बदलना है, आस्क्ड में, यानी इसका जब हम आंसर लिखेंगे तो हमने लिखा सी, ठीक है, और से टू को किस में बदला, आस्क्ड में, तो हमने आस्क्ड में बदल दिया। और किससे कहा इसने, हरी से, कोमा हटा देंगे। प्रश्नवाचक वाला है, हेल्पिंग वर्ब वाला है तो किससे बनाएंगे, इफ से, इफ से बना लिया। अब यहाँ पर समस्या आती है, यू को किस में चेंज करेंगे, सन बटा 1 2 3 का नियम आपको पता है, यू कौन सा पर्सन है, सेकंड पर्सन, ऑब्जेक्ट के अनुसार चेंज होगा। अब ऑब्जेक्ट कौन है यहाँ पर, हरी, हरी कौन होता है, मेल होता है, हरी के लिए क्या आएगा, ही आएगा। तो ऐसे सिस्टम से आप चलिए, इफ ही, ठीक है। और जब ही आया, ये ईजेएमआर वाला है, आपको पता है डायरेक्ट डू से टेंस में चला जाता है, यानी ईजेएमआर किस में चेंज हो जाता है, वॉज वर्ब में। तो यहाँ पर ही के साथ क्या आएगा, वॉज, इफ ही वॉज, और फिर वही स्टूडेंट लिख देंगे, इफ ही वॉज अ स्टूडेंट। प्रश्नवाचक चिन्ह हटा देंगे क्योंकि प्रश्नवाचक वाक्य इनडायरेक्ट में बदलते समय सकारात्मक हो जाता है। यहाँ पर देखिए सहायक क्रिया आगे थी, यहाँ पर सहायक क्रिया पीछे चली गई। अब देखिए 23 द टीचर सेड बर्ड्स फ्लाई इन द स्काई। अब यहाँ पर टीचर ने कहा पक्षी आकाश में उड़ते हैं। अब ये क्या है, एक तरीके से सास और सत्य वाला मामला है, पक्षी आकाश में उड़ते हैं। अब इसको पास्ट में नहीं बदल सकते कि पक्षी आकाश में उड़ते थे, क्या अभी नहीं उड़ते हैं, इसलिए इसे सेंटेंस का टेंस चेंज नहीं करते हैं, बस सेड के बाद डेट लगाकर कोमा हटाकर वैसा का वैसा लगा देते हैं। यानी कि इसका आंसर आप बनाओगे तो ये बनाओगे द टीचर सेड, द टीचर सेड का सेड लिख देंगे क्योंकि ऑब्जेक्ट दिया हुआ नहीं है, तो टोल्ड में भी नहीं बदलेंगे, द टीचर सेड, और बस कोमा हटाएंगे तो डेट से कनेक्ट कर देंगे, डेट, और पूरा सेंटेंस वैसा का वैसा लिख देंगे, डेट बर्ड्स फ्लाई इन द स्काई, डेट बर्ड्स फ्लाई इन द स्काई, ये हमने चेंज कर दिया और कोमा हटा दी। 24 देखिए मोहित सेड व्हाई वर दे लेट। यहाँ पर मोहित सेड, अब ये भी क्या है, इंट्रोगेटिव है, प्रश्नवाचक वाला है, प्रश्नवाचक वाला है तो वही नियम कहाँ मिलेंगे, सेड को किस में बदलेंगे, आस्क्ड में। तो यहाँ पर हमने क्या किया, मोहित, मोहित का मोहित लिखा और सेड को किस में बदला, आस्क्ड में बदला, ठीक है। WH वर्ड को वैसा का वैसा ही लिख देते हैं, वैसा का वैसा लिख दिया, वाई, ठीक है। अब ये जो सब्जेक्ट है, ये सब्जेक्ट ऐसे होगा, ये क्यों होगा, क्योंकि सकारात्मक होना है, सहायक क्रिया को कर्ता के पीछे जाना है, वाई, अब दे का दे लिख दिया हमने, वाई दे, और वॉज वर्ब वाला है, वॉज वर्ब वाला प्रेजेंट कंटिन्यूस का किस में जाता है, डायरेक्ट पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस में, यानी पास्ट कंटिन्यूस पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस में। पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस की पहचान क्या होती है, वॉज वर्ब के, वॉज वर्ब को बदलेंगे पास्ट परफेक्ट में तो हेड बीन, क्या आएगी, हेड बीन, वाई दे हेड बीन, और लेट का लेट हम लिख देंगे, वाई दे हेड बीन लेट, ये हमने लिख दिया। 25 देखते हैं, द डॉक्टर सेड टू द पेशेंट टेक लाइट फूड। अब यहाँ पर देखिए डॉक्टर पेशेंट को क्या कर रहा है, एडवाइस दे रहा है, तो इसको हम किससे बनाएंगे, आप समझ गए होंगे, ये सलाह वाला है, इंपीरेटिव है, तो किससे बनाएंगे, डॉक्टर क्या कर रहा है, सेड टू को किस में बदल देंगे, एडवाइज्ड में। तो यहाँ पर आप क्या करेंगे, द डॉक्टर
द डॉक्टर आपने लिखा, और ये जो सेट टू है, इस सेट टू को आप किस में बदल देंगे, एडवाइज्ड में, एडवाइज्ड में बदल देंगे। सलाह दे रहा है, द डॉक्टर एडवाइज द पेशेंट आपने लिख दिया, द पेशेंट। अभी ये बहुत सिंपल होते हैं, जैसे एडवाइस लिखने के बाद अब आपको कुछ नहीं करना, ये जो दिया हुआ इसके पहले टू लगाना है, कोमा हटाकर, टू टेक लाइट फूड, टू टेक लाइट फूड, टू टेक और आपने यहाँ पर लिख दिया लाइट और ये फूड लिख दिया। अब यहाँ पर ये काम कंप्लीट हो गया। आपने क्या किया, कोमा हटा दी, यहाँ से टू को एडवाइज में बदलाया और कुछ नहीं किया, बाकी कोमा को हटाकर यहाँ पर टू लगा दिया, टू टेक लाइट फूड। इस प्रकार ये आपका 25th हो गया। तो आप इन सेंटेंस की जितनी प्रैक्टिस करेंगे ग्रामर के सेंटेंसेस की, उतनी ही आपको इसमें महारत हासिल होगी, आप परफेक्शन प्राप्त करेंगे। और इन सब के मैंने वीडियोस बनाए हुए हैं ट्रिक्स वाले, आप चाहे तो टॉपिक का नाम बाय इंग्लिश गुरु महेश शर्मा सर्च कर सकते हैं बहुत शानदार तरीके से, क्योंकि इनकी जितनी प्रैक्टिस आप करते रहेंगे परीक्षा के लिए आपके लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल है। इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स को जरूर शेयर कीजिए, जरूर लाइक कीजिए और अपने चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब कीजिए स्टूडेंट्स। थैंक यू।